हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का आपका अपना इस यूट्यूब चैनल मिशन टू पे। बच्चों, आज हम क्लास 9th के बच्चों के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लाए हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। आपका सब्जेक्ट का नाम है इंग्लिश। सब्जेक्ट का नाम आपका इंग्लिश है। मैं इंग्लिश का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है, आपका एक सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम होगा वो 50 मार्क्स का होगा, जिसमें से 40 मार्क्स का आपका एमसीक्यू पूछेगा और 10 मार्क्स का आपका इंटरनल मार्क्स जाएगा, आने प्रैक्टिकल नंबर जाएगा। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस पैटर्न्स के हिसाब से पूछा जाता है एग्जाम में, वो हम देखेंगे। तो 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, अंत तक बने रहिएगा, और वीडियो को देखने के बाद सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी जो एग्ज़ाम हो काफ़ी अच्छा जाए, है ना। तो चलिए, आपका जो पहला रहेगा सेक्शन में बटा हुआ रहेगा, है ना। सेक्शन ये में आपका रहेगा, आपका पैसेज रहेगा। क्या रहेगा? पैसेज रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको पैसेज को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू आंसर द क्वेश्चन। पैसेज को आसानी पूर्व पैसेज जो नीचे दिया गया उसको ध्यानपूर्वक से पढ़िए और करेक्ट ऑप्शन को चुनिए, जो क्वेश्चन दिया गया उसका आंसर दीजिए, है ना। मतलब आपको पैसेज पढ़ना है, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका एक राइट ऑप्शन चुनना है ना। तो चलिए हम पैसेज को पढ़ते हैं। बच्चों, आप लोगों को पैसेज पढ़ने का एक तरीका होना चाहिए कि आपको पूरा जो पैसेज है एक बार पढ़ लेना है शुरू से अंत तक। ठीक है, और उसको समझने के प्रयास करना है कि आखिर ये पैसेज कहना क्या चाह रहा है। आखिर ये पैसेज कहना क्या चाह रहा है? पहले कह रहा है, डिसिप्लिन इज द नेसेसिटी ऑफ लाइफ। डिसिप्लिन इज द नेसेसिटी ऑफ लाइफ। अनुशासन जीवन की आवश्यकता है, और इस अनुशासन जीवन की आवश्यकता है। अ मैन विदाउट डिसिप्लिन कैन अचीव नथिंग ऑर्थवाइल इन लाइफ। अनुशासन के बिना मनुष्य जो है जीवन में कोई भी कुछ भी सार्थक हासिल नहीं कर सकता, अच्छी चीज़ों को हासिल नहीं कर सकता। डिसिप्लिन इज द वेरी कंडीशन ऑफ प्रोग्रेस, स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। अनुशासन ही प्रगति और मजबूती की एक शर्त है ना। प्रगति हो, मजबूती हो और एक स्थिरता हो। प्रोग्रेस मतलब होता है प्रगति, स्टेबिलिटी मतलब होता है स्थिरता, और स्ट्रेंथ मतलब होता है मजबूती। तो ये सब आपका एक शर्त बना हुआ है ना। डिसिप्लिन इज नेसेसरी इन ऑल वॉक्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। मानव जीवन के सभी क्षेत्रों में अनुशासन जो है काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है ना। विदाउट डिसिप्लिन देयर विल बी डिसऑर्डर एंड लॉलेसनेस। अनुशासन के बिना अव्यवस्था और अराजगी होगी। क्या होगा? अराजकता होगी, है ना। अराजकता होगी। इन अ civilized society we cannot live without having some regard for the welfare of others। कह रहा है, एक सभ्य समाज में हम दूसरों के कल्याण के प्रति कुछ सामान रखे बिना रह सकते हैं। दैट मीन्स हम दूसरों की सामान की कल्याण के लिए कुछ सामान रखे बिना हम रह सकते हैं, है ना, रह सकते हैं। रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी इज बेसिस ऑफ डिसिप्लिन। लेकिन प्राधिकार का सम्मान जो एक अनुशासन होता है उसका वो आधार है ना। जो एक सोसाइटी का जो अनुशासन होता है, सोसाइटी का जो एक प्राधिकार होता है, उसमें एक सम्मान का, उसमें एक अनुशासन का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है ना। चिल्ड्रन मस्ट ओबे देयर पेरेंट्स। बच्चों को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये सब क्या, एक तरह का अनुशासन, एक तरह का डिसिप्लिन है। मतलब कहना चाह रहा है, डिसिप्लिन जीवन का एक अभिन्न हिस्सा होनी चाहिए, जीवन का एक मजबूत हिस्सा होना चाहिए, जिसके तहत हम एक सक्सेस, अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं, अपने लाइफ में कुछ अचीव कर सकते हैं और अपने सोसाइटी का प्रगति में ले जा सकते हैं, मजबूती बना सकते हैं। ये कहना चाह रहा है ना। इन स्कूल एंड कॉलेजेस देयर मस्ट बी डिसिप्लिन, अदरवाइज एजुकेशन विल सफ़र। स्कूल और कॉलेज में आवश्यकता होना चाहिए, अन्यथा शिक्षा को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। अदरवाइज एजुकेशन विल सफ़र, अन्यथा शिक्षा को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। वी फाइंड हाँ, वी फाइंड एविडेंस ऑफ डिसिप्लिन इन ऑल अराउंड अस, इवन द वर्ल्ड ऑफ नेचर एंड द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स। कह रहा है कि हम अपने चारों ओर अनुशासन का प्रमाण पाते हैं, यहाँ तक कि प्रकृति की दुनिया में, मतलब नेचुरल जो दुनिया बना हुआ है उसमें पाते हैं, और जानवरों की दुनिया में भी पाते हैं। डिसिप्लिन कोस्ट नथिंग बट इट विन्स अ लॉट। अनुशासन की कीमत कुछ भी नहीं होती, उसमें ना पैसा वैसा नहीं लगता, लेकिन इसमें जीत बहुत मिलती है।
है ना। इसमें जीत बहुत मिलती है। डिसिप्लिन हेल्प अस टू सेफगार्ड आवर इंटरेस्ट एंड रेस्ट्रेंस अस फ्रॉम मिसयूजिंग आवर लिबर्टी। मतलब जो अनुशासन जो है हमें हितों की रक्षा करने में मदद करता है, हमें जो अपने हित की रक्षा, अपने फायदे की रक्षा करने में मदद करता है, अपनी स्वतंत्रता को दुरुपयोग करने से रोकता है, अपनी फ्रीडम का मिसयूज करने से रोकता है ना। ये कहा जा रहा है। तो बच्चों पैसेज हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन, जो आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ लाइफ। नेसेसिटी दैट मीन्स जीवन में क्या आवश्यकता सबसे ज़्यादा, तो वो डिसिप्लिन। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अ मैन विदाउट डिसिप्लिन कैन अचीव। बिना डिसिप्लिन की जिंदगी, डिसिप्लिन की एक इंसान क्या अचीव कर पाएगा, क्या अचीव कर पाएगा। तो बच्चों हमने पढ़े थे जैसे कि नथिंग वर्थ लाइफ इन लाइफ, नथिंग अर्थ लाइफ इन लाइफ। देखिए आपका यहाँ पर पैसेज में पढ़े थे हम, कहाँ पर पढ़े थे, देखिए यहाँ पर पढ़े थे, पैसेज में आपको सारा मिल जाएगा। अ मैन विदाउट डिसिप्लिन कैन अचीव नथिंग और थाइन इन लाइफ, है ना। मतलब अनुशासन के बिना जीवन में कुछ भी मनुष्य जो है हासिल नहीं कर सकता, कोई भी चीज़, सार्थक चीज़ें हासिल नहीं कर सकता। डिसिप्लिन कॉस्ट नथिंग बट इट विंस अलॉट। डिसिप्लिन का कोई कॉस्ट नहीं होता, इसका कोई मूल्य नहीं होता है, लेकिन यह हमें जीत दिलाती है ना। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको सारा पैसेज मिल जाएगा, पैसेज आप पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर सारा मिल जाएगा। व्हाट डज डिसिप्लिन रिस्ट्रेन अस फ्रॉम मिसयूजिंग आवर लिबर्टी, है ना। ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। मतलब अपनी जो आज़ादी दी गई, अपनी जो स्वतंत्रता दी गई है, डिसिप्लिन हमें क्या करता है, वहाँ से बचाता है, दुरुपयोग होने से बचाता है। अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स नीड इज। नीड का मतलब क्या होता है इस पैसेज में, नेसेसिटी। नीड का मतलब ज़रूरत, नेसेसिटी मतलब भी ज़रूरत होता है, आवश्यकता होता है ना। चलिए पैसेज आपका ख़त्म हो गया। अब हम यहाँ पर देखते हैं एक छोटा सा एप्लीकेशन, एक छोटा सा लेटर, है ना। एप्लीकेशन नहीं है, ये एक लेटर है। ये क्या है, एक लेटर है। लेटर को पढ़ते हैं, है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन 6 to 10, कंप्लीट द लेटर गिवन बिलो। आपको यहाँ पर लेटर दिया गया है ना, इस तरीके का लेटर दिया गया है, जहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है वहाँ पर आपको चूज करना है। कॉन्ग्रेचुलेसन ऑन योर ग्रैंड डैश इन क्लास 8 एग्जामिनेशन। जो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा सक्सेस। कॉन्ग्रेचुलेसन्स ऑन योर ग्रांड सक्सेस इन क्लास 8 एग्जामिनेशन। आपको बधाई हो, आपको मुबारकबाद हो, आपका जो ग्रांड सक्सेस मिला था आपको क्लास 8 के एग्जाम में, है ना। आई वॉज रियली ग्लेड डैश योर नेम इन द मेरिट लिस्ट। मैं रियली में काफ़ी ज़्यादा ग्लेड मतलब काफ़ी ज़्यादा खुशनुमा हो गया जब आपका नाम, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा, जब आपका नाम मेरिट लिस्ट में देखा। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अगला है 8 नंबर, देखते हैं क्या बोल रहा है। 8 नंबर कह रहा है, रियली गॉड हेल्प्स दोज डैश हेल्प देमसेल्व्स। मतलब कहा जा रहा है इसमें कि जो गॉड होते हैं, सचमुच जो गॉड होते हैं उसको ही हेल्प करते हैं जो दूसरों को हेल्प करते हैं, है ना। जो खुद में एक अच्छे विश्वास के साथ मेहनत करते हैं, जो खुद में हेल्प करते हैं, वो कहा रहा है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा हु हो जाएगा, है ना। जो हु का मतलब यहाँ पर जो निकल रहा है, हु का मतलब यहाँ पर क्या निकल रहा है, जो निकल रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यू हैव ब्राउट फैम टू योर फैमिली एंड योर पेरेंट्स वी डैश प्राउड ऑफ योर ग्रेट सक्सेस बंडल डैश कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर हो जाएगा बच्चों, 9 का आपका आंसर हो जाएगा आर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या लिखा गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस वी ऑल आर, वी के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। वी आर ऑल प्राउड ऑफ योर ग्रेट सक्सेस बंडल डेज कॉन्ग्रेचुलेशंस, बंडल डेज कॉन्ग्रेचुलेशंस। 10 का जो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑफ, बंडल ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस, है ना। डेल कॉन्ग्रेचुलेशंस, बंडल ऑफ क्या लिखा गया, बंडल डेज कॉन्ग्रेचुलेशंस, है ना। चलिए अब अगला है ग्रामर सेक्शंस। तो बच्चों इस तरीके से आपका सेक्शन 1 कंप्लीट हो गया। अब बारी आई सेक्शन बी का, है ना। सेक्शन बी में आपका
ग्रामर से रहेगा, इंग्लिश ग्रामर से रहेगा, जहाँ से आपका एक भी मार्क्स कटना नहीं चाहिए। चूँकि इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश का एग्ज़ाम देने जाते हो तो वहाँ पर आपको ग्रामर आना चाहिए, ग्रामर आपको काफ़ी अच्छे तरीके से आना चाहिए, है ना। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। दे डस कंप्लीटेड देयर वर्क, दे डस कंप्लीटेड देयर वर्क, इसमें बच्चों जो आंसर हो जाएगा वो हैव हो जाएगा। दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, है ना, क्योंकि यहाँ पर वर्ब 3 है और वर्ब 3 लगा हुआ है तो यहाँ पर क्या लगेगा, हैव लग जाएगा, है ना, हैव लग जाएगा, दे के साथ वहाँ पर हैव लग जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, द पास्ट परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज, द पास्ट परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज, पास्ट परफेक्ट फॉर्म, पास्ट परफेक्ट फॉर्म का हम स्ट्रक्चर बताते हैं। जिन्होंने टेंस को नहीं पढ़ा है, टेंस देख लेना मिशन टू चैनल से। मैं अंकित सर, मिशन टू चैनल से आप सभी का मैंने इंग्लिश की टेंस को कंप्लीट करवा दिया, क्लियर कर दिया। तो बच्चों जो टेंस का जो पास्ट परफेक्ट फॉर्म होता है वो एक स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है उसमें, वहाँ पर लगता है हैड लगता है और वर्ब 3 लगता है ना, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 लगता है और फिर ऑब्जेक्ट लगता है। तो यहाँ पर देखिए हैड कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 में, पास्ट परफेक्ट फॉर्म ऑफ दे हैड ऑन द मैच, वो मैच जीत चुका था। ब्रेड एंड बटर माई ब्रेकफास्ट, ब्रेड एंड बटर इज, यहाँ पर डैश होगा, यहाँ पर डैश होगा, है ना, ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट, ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। माई फादर एंड ब्रदर हैज़ कम, माई फादर एंड ब्रदर हैज़ कम, 14 का जो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, हैज़ नहीं हैव होगा, माई फादर एंड ब्रदर हैव कम, मेरे पिता और भाई आ गए, है ना, क्योंकि यहाँ पर दो पर्सन है तो वहाँ पर क्या लग जाएगा, हैव लग जाएगा, ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई सॉ डैश यूरोपियन, बच्चों ये आपका आर्टिकल से क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में देना है, तो फटाफट 15 नंबर का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में लिख दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 16, ही फेल डैश रिवर, मतलब क्वेश्चन 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ही फेल इनटू द रिवर, वो नदी में गिर गया, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, वी डैश फॉलो द ट्रैफिक रूल, वी शुड, वी मस्ट, वी आउट, वी हैज़, वी हैव, ये 4 तरीके का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। जो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा मस्ट होगा, यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक रूल का पालन करना ही चाहिए, है ना, ये करना ही चाहिए, मस्ट है एकदम। मैं आई कम आंसर, यहाँ पर क्या लगेगा, जो आप लोग स्कूल में बोलते हो यहाँ पर इन लग जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, यू मे गो यू लाइक, यू मे गो यू लाइक, गो के बाद यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स होगा, है ना, यू मे गो डैश यू लाइक, क्वेश्चन 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वैन होगा, यू मे गो वैन यू लाइक, आप जाओ जब आप पसंद करोगे, जब आप जाना पसंद करोगे तब जाओ, है ना, ये कहना चाह रहा। द पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस, मैंने पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये सब वॉइस का जितना भी होता है हमने बता दिया है, ठीक है। एक्टिव वॉइस को कैसे पैसिव वॉइस में बदलते हैं वो मैंने सिखा दिया, जिन्होंने नहीं देखा मिशन टू चैनल से देख लेना। पैसिव वॉइस पूछ रहा है, आई हैव नॉट रेड अ बुक, आई हैव नॉट रेड अ बुक, 20 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, अ बुक हैज़ नॉट रीड बाय मी, द बुक, अ बुक हैज़ नॉट रीड बाय मी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। फिर से बच्चा पैसेज आ गया आपका, सेक्शन सी में लिटरेचर का पैसेज आ गया, कहाँ से पैसेज आ गया, लिटरेचर का, दैट मीन्स जो आपका बुक दिया गया है उस बुक से ही पैसेज काट के दिया हुआ रहेगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पैसेज में क्या कह रहा है, बट अल्बर्ट आइंस्टीन वाज नॉट अ bad pupil. He went to high school in Munich where Einstein in family had moved when he was 15 months old. लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन एक बुरे छात्र नहीं थे जब वो म्यूनिक में हाई स्कूल गए जहाँ आइंस्टीन का परिवार तब आया था। यह जो कह रहा है जब वो हाई स्कूल म्यूनिक में गए थे तब उसका जो परिवार आया था 15 महीने के थे जब उसका परिवार वहाँ गए थे, कहाँ म्यूनिक में गए थे, तब अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वो 15 मंथ्स के थे एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। और जब लगभग उन्होंने हर विषय में अच्छे मार्क्स हासिल किए थे, है ना। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल रेजिग्नेशन, आइंस्टीन को स्कूल की व्यवस्था से नफरत थी एंड ऑफन क्लैश्ड विथ हिज टीचर, वो अक्सर अपने शिक्षकों से क्या करते थे, झगड़ते रहते थे। क्लैश मतलब क्या होता है, झगड़ना, है ना। वर्ड का बच्चों आपको मीनिंग आना चाहिए, नहीं आता है तो प्रयास करो, सीखो, एक्सप्लोर करो, है ना। जब आप
इंस्टाग्राम चलाते तो वहाँ पर रील्स जो आप देखते हो, रील्स की जगह पर आप सीखो, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन करना सीखो, है ना, इंग्लिश का मीनिंग निकालना सीखो। एट द एज ऑफ 15, 15 महीने की उम्र में, सॉरी 15 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में, एट द एज ऑफ 15, 15 साल की उम्र में, आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफाइड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। 15 साल की उम्र में उनको इतना दबाव महसूस हो गया। स्टिफिल्ड मतलब क्या होता है, दबाव महसूस होगा, इतना दबाव महसूस हो गया कि ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, और वो हमेशा के लिए अपने स्कूल को छोड़ दिया, है ना। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इसके बेसिस पर दिया गया। ऑन द बेसिस ऑफ एल्बर्ट आइंस्टीन वाज, जो पैसेज दिया गया है उसके हिसाब से अल्बर्ट आइंस्टीन कैसे थे, तो वो एवरेज स्टूडेंट थे, मतलब एक एवरेज स्टूडेंट थे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है वेयर डिड अल्बर्ट आइंस्टीन पास द हाई स्कूल एग्जाम। म्यूनिक, कहाँ पर, म्यूनिक में उसने हाई स्कूल एग्जाम को पास किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अल्बर्ट हैड अ स्कूल एजुकेशन, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट स्पीक अबाउट हिम। 23 का बच्चों जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, ही डिडेंट लाइक द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द स्कूल। वह अपने स्कूल को रेजिग्नेशन, मतलब अपने स्कूल को वो क्या करते थे कि अपने स्कूल से वो, मतलब उनका जो रूल वगैरह था स्कूल का वो उनको पसंद नहीं था। क्यों पसंद नहीं था, क्योंकि वहाँ पर वो क्या कहते हैं, मतलब स्कूल का वो रूल ही खराब था, रूल स्कूल का जो तो खराब था, है ना, जो उनको पसंद नहीं था। व्हाट इज द वर्ड क्लास मीन है, क्लास का मीन क्या होता है बच्चों, 24 का जो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा आपका अर्ग्यूड हो जाएगा, है ना, अर्ग्यूड। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अब बच्चों यहाँ से आपका आता है लिटरेचर। क्वेश्चन 25 का आंसर हो जाएगा, हु फाउंड अ रियल बुक। हु फाउंड अ रियल बुक, किसने रियल बुक को पाया, किसने रियल बुक को पाया, तो टॉमी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खान वाज डीपली अटैच्ड टू। बिस्मिल्लाह खान डीपली अटैच्ड कहाँ से थे, तो वो गंगा से। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द गिफ्ट प्रिपेयर्ड बाय द लिटिल गर्ल टू प्लीज हिज फादर ऑन हिज, टू प्लीज हिज फादर ऑन हिज बर्थडे। जो लिटिल गर्ल जो थी वो कौन सा गिफ्ट को प्रिपेयर किया था अपने पिता को देने के लिए बर्थडे में, तो कौन सा गिफ्ट प्रिपेयर किया था, तो बच्चों क्या था, पिन कशन, है ना, पिन कशन। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन, संतोष यादव स्किल माउंट एवरेस्ट एट द एज ऑफ। जो संतोष यादव थे वो कितनी उम्र में वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे, तो वो 22 ईयर्स। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर पोएट्री आ जाता है बच्चों। पोएट्री मतलब होता है पोयम, तो हम लोग यहाँ पर पोयम को देखेंगे कि पोयम आखिर कहना क्या चाह रहा है। तो बच्चों पोयम यहाँ पर पहले पढ़ते हैं, पढ़ने से देखिए पोयम को कैसे हम समझेंगे कि किस चैप्टर से लिया गया, ये भी तो आपके माइंड में सवाल आता होगा। तो आप इसे पढ़िए और आज कीजिए ये वर्ड हमने किस चैप्टर में देखा था, ये लाइन हमने किस चैप्टर में देखा था, तो इस हिसाब से आप पकड़ सकते हैं। आपको उतना फोकस करना पड़ेगा, जितना आपका एक बुक में पोयम दिया गया है उस पोयम में से आपका सारा लाइन एक बार रिमाइंड होना चाहिए कि ये पोयम में लाइन था, है ना, मतलब देखते साथ। जैसे कि ये लाइन हमने देख लिया तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो 3-4 लाइन दिया गया है वो किस पोयम से लिया गया, इतना तो पता होना चाहिए, है ना। चलिए हम पोयम पढ़ते हैं, पोयम पहले आपको समझाते हैं। पोएट्री में he won't do what you tell him, वह नहीं करेगा जो आप उससे कहेंगे। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, तो आइए मजबूत घर बनाए। लेट्स ज्वाइन द डोर्स फर्मली, आइए दरवाजों को मजबूती से जोड़ दें। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, शरीर को पुष्टि करने का अभ्यास करें। मेक द हार्ट स्टिड फास्ट, हृदय को दृढ़ करें। दृढ़, स्टिड फास्ट मतलब दृढ़ होता है ना। डू दिस एंड द वाइंड विल बी फ्रेंड्स विथ अस, ऐसा करो और हवा आपसे मित्रता करने लगी। ये आपका पोएट्री से है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग क्या दिया गया, नेम द पोएट हु हैज कंपोज दिस लाइन। आप पोएट का नाम लिखिए, आप पोएट का आंसर बताइए जो इस पोयम को लिखे हैं, तो किस लिखे, सुब्रमण्यम भारती। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ही वांट टू डू व्हाट यू टेल हिम, हु इज ही इन दिस लाइन। ही वांट टू डू व्हाट यू टेल हिम, आप उससे जो कहेंगे वो नहीं करेगा, आप उससे जो कहेंगे वह वो नहीं करेगा। वो इसमें कौन किसके बारे में बात कर रही है, की जा रही है कि कौन नहीं करेगा,
तो बच्चों यहाँ पर वाइंड मतलब वायु वो नहीं करेगा, है ना। आप जो बोलिएगा वायु नहीं करेगा, है ना। वायु के बारे में बात की जा रही है। वाई डू वी नीड टू मेक वन होम एंड डू स्ट्रॉन्ग एंड फर्म। क्यों हम घर को मजबूती बनाने के लिए बोला जा रहा है। तो क्यों बोला जा रहा है घर को मजबूत बनाने के लिए। द वाइंड डिस्ट्रॉय वीक होम्स एंड डोर्स, क्योंकि जो वाइंड होती है, जो हवाएं होती है, वो क्या करती है, कमज़ोर घरों कमज़ोर दरवाज़ों को तोड़ देती है। चलिए अब अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका 32 नंबर से अलग क्वेश्चन जो आपका बुक से रहेगा। हाउ कैन वी बी फ्रेंड विद द वाइंड। हम कैसे हवा के साथ एक फ्रेंड की तरह रह सकते हैं। तो कैसे रह सकते हैं, बाय मेकिंग वन होम्स डोर्स बॉडी हार्ट स्ट्रॉन्ग, दिल को मजबूत बनाकर, घर को मजबूत बनाकर, शरीर को मजबूत बनाकर, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रोड नोट टेकन वाज रिटन बाय। द रोड नोट टेकन किसके द्वारा लिखा गया था। तो बच्चों 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स। जो पोएट था वो जब बारिश होता तो वो क्या देखना पसंद करता था। तो करते थे वो क्या बच्चों, वो ले डाउन देखना पसंद करते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 सप्लीमेंट्री रीडर है ना। वाई वाज द चाइल्ड क्राइंग। अब बच्चे क्यों रोने लगे जब उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द स्टोरी द एडवेंचर ऑफ टोटो। टोटो क्या है। द एडवेंचर ऑफ टोटो जो चैप्टर है उस टोटो क्या है, टोटो क्या है, क्या चीज़ है टोटो। तो बच्चों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो एक बेबी मंकी है, छोटा सा एक बंदर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट लुक डिड ईश्वरम रीड। वाट बुक डिड ईश्वरम रीड। ईश्वरम कौन सा बुक रीड करते थे। तो बच्चों वो रीड करते थे तमिल थ्रिलर को। ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, इन द किंगडम ऑफ फूल्स एवरीथिंग कोस्ट द सेम एज सिंगल। जो मूर्खों की जो राजा थे, मूर्खों का जो राजा थे, है ना, वो एवरीथिंग कोस्ट द सेम एज सिंगल, मतलब सभी चीज़ों का दाम वो बराबर रखे थे। किस में बराबर रखे थे बच्चों। तो वो रखे थे अ सिंगल डुड्डू। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हैप्पी प्रिंस वाज अ ब्यूटीफुल। बच्चों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 39 का आंसर, जो हैप्पी प्रिंस वो क्या थे, क्या वो थे, वो ब्यूटीफुल क्या थे, किंग राजा थे, प्रिंस थे, स्टेचू थे या बॉय थे, क्या थे, आपको कमेंट बॉक्स में फटाफट बताना। तो बच्चों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने लगो, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू विच विलेज डिड प्रशांत बिलोंग। प्रशांत कौन से विलेज से बिलोंग करते थे बच्चों। तो 40 का जो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा खलीकोड़ा विलेज से, है ना। तो बच्चों ये रहा आपका क्लास 9 की सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी पैटर्न से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। तो बच्चों जो चैनल पर नए हो वो बेल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, चूँकि मैं अंकित सर आपकी इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए लगातार मेहनत करते जा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप हमारे सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे सोशल मीडिया का लिंक मिल जाएगा, जाकर आप फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक्स यू सो मच फॉर